हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन टिक्का मसाला रेसिपी। इस चिकन टिक्का को आज हम घर पे ही बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, और कम समय में ये बन के भी तैयार हो जाती है। तो चलते हैं बिना देर किए चिकन टिक्का मसाला बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो यहाँ पर हम चिकन टिक्का बनाने के लिए हाफ KG चिकन ले लिए हैं। तो इसे हम पहले मीडियम साइज में काट के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चिकन को काट के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इस पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच। साथ में इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 बड़े चम्मच। अब यहाँ पर हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। अब इसे हम रेस्ट के लिए 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम फ्राई पैन में 1/4 कप के करीब हम वेजिटेबल ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बड़ा सा प्लेट ले लिए हैं। उसी पे हम वेजिटेबल ऑयल को भी डाल देंगे। अब इसी पे हम सारे मसाले को डालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। अब इस पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। साथ में इस पे हम धनिया पाउडर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच डालेंगे। साथ में जीरा पाउडर यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच डाल देंगे। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। अब इस पे हम दही डालेंगे। तो यहाँ पर हम दही के सारे पानी को निकाल लिए हैं और इसमें हम 1 कप के करीब हम दही भी डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे लास्ट में गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। तो यहाँ पर हम गरम मसाला भी डाल के और अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के और 5 मिनट रखने के बाद में डालने से चिकन की कलर वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हम चिकन को डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पर हम डालेंगे 1 नींबू का रस और इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ पर हम चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे और यहाँ पर हम चारकोल का 1 टुकड़ा डाल देंगे। तो क्योंकि हम घर पे ही रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो इसीलिए तो यहाँ पर हम 1 प्लेट रख देंगे बीच में। अब इस पे हम चारकोल जलाया हुआ डाल देंगे। अब इसके ऊपर में हम हाफ छोटी चम्मच के करीब हम घी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से ढक देंगे। तो यहाँ पर हम एक कांच के बाउल से ढक दे रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी प्लेट उलेट से ढक सकते हैं। और इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब तो जब तक चिकन अच्छी तरह से रेस्ट हो रही है तो यहाँ पर हम प्याज को बारीक टुकड़ों में काट के ले लिए हैं। तो ये 3 बड़े साइज के प्याज को काट के लिए हैं। साथ में यहाँ पर हम 2 टमाटर के प्यूरी बना लिए हैं। और यहाँ पर आधा घंटा पूरा हो गया है और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम बाउल को निकाल लेते हैं और यहाँ पर साथ में हम प्लेट को भी हटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं चिकन टिक्का को रोस्ट करने की तरफ। तो यहाँ पर आज हम फ्राई पैन पे ही तैयार करेंगे चिकन टिक्का। तो यहाँ पर हम वेजिटेबल ऑयल डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और यहाँ पर ये ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। बोनलेस चिकन को डाल देंगे धीरे धीरे करते हुए। और यहाँ पर हम सारे बोनलेस चिकन को डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से उलटते पुलटते फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ही एक साइड हल्की हल्की फ्राई हो गई है। तो इसे अब हम पलट देते हैं।
और ये देख सकते हैं आप, ये एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हम धीरे धीरे पलट देंगे सारे चिकन को। तो ये आधी चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है और फ्राई भी बहुत ही अच्छी तरह से हुई है। और यहाँ पर परफेक्ट तरीके से चिकन टिक्का बन के तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो चिकन टिक्का को आप ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर चिकन टिक्का बनके तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं चिकन टिक्का के लिए मसाला तैयार करने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके और इस पे हम वेजिटेबल ऑयल 1/4 कप के करीब डाल दिए हैं। और यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले में हम डालेंगे 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, साथ में ही इस पे हम डालेंगे 2 तेजपत्ता और साबुत जीरा। तो इन सारी चीजों को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर सारे खड़े मसाले बहुत ही अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इस पे हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्के से मिला लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम प्याज और अदरक, लहसुन को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसकी कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर ही हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल के और इसे हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। तो इसे हम लगातार बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज की कलर बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। तो इसे हम और एक बार मिला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि इस जगह पे हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से चिकन की कलर जो है ग्रेवी की बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर ही हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। चिकन करी की कलर बहुत ही यूनिक दिखती है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर ही हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के और हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो इसी बाउल पे हम थोड़ा सा पानी डालकर और मिक्स करके डाल देंगे। अब यहाँ पर हम टमाटो प्यूरी डाल के और इसे अब हम 1 मिनट तक अच्छी तरह चलाते हुए भून लेंगे। और यहाँ पर टमाटो प्यूरी डाल के और 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम मसाले वाले पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर ही हम 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर डाल दिए हैं, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर ही हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। और इन मसालों को अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे 2 मिनट तक। तो यहाँ पर ही मैरिनेट किया हुआ जो मसाला बचा हुआ था उसे भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर हम मैरिनेट किया हुआ मसाला डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है और मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पे हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई हैं। अब इस पे हम नमक डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच। इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। साथ में इस पे हम डालेंगे कस्तूरी मेथी 2 बड़े चम्मच और 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल दे रहे हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम एक बार फिर से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे चिकन टिक्का। तो यहाँ पर हम सारे चिकन टिक्का को डाल दिए हैं।
अब फिर से हम चम्मच से चलाते हुए हल्के हल्के मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। अब इस पर हम मलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई ऊपर से डाल देंगे और ये दिखने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रही हैं और इसकी कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है। तो यहाँ पर ही मलाई डाल के और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम मलाई डाल के और चिकन को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम ढक के आधे मिनट के लिए पकने देते हैं। और ये हमारा बोनलेस चिकन टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया है और इसकी कलर वाव एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम परफेक्ट दिख रही हैं। और ये हमारी झटपट चिकन टिक्का मसाला भी बनके तैयार हुई है। तब हम चलते हैं प्लेट में सर्व करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक प्लेट ले लिए हैं, तो इसी पे हम सर्व करेंगे। तो इस चिकन टिक्का को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में झंझट नहीं करनी है, एकदम नॉर्मल तरह से एकदम बनाना है और बहुत ही सिंपल तरह से, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, घर के ही सामानों से बन जाती हैं। तो यहाँ पर ही हम हल्के से गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया और साथ में 1 छोटी चम्मच के करीब हम ऊपर से मलाई डाल देंगे। दिखने में एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में दिखेगी। तो ये हमारा चिकन टिक्का बनके तैयार हो गया है। इस चिकन टिक्का के साथ पे आप नान चपाती के साथ में सर्व करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो ये इस चिकन टिक्का की रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी अपने घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करें। और हमारी ये वीडियो यदि आप सभी को अच्छी लगेगी तो आप सभी मेरे वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।